फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं जी अरसला ताहिर और एक और ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और हाजिर तो मैं हो गई हूं, लेकिन इस खिदमत में हाजिर होने के लिए जो तावन है उसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि उसके हवाले से हम बात कर लें। बिजनेस मीडिया मार्केटिंग का नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जितने भी लोग जिन्होंने अभी अपना नया बिज़नेस शुरू किया है या कुछ टाइम हो चुका है आपको बिज़नेस करते हो और आप चाह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया भाई, बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो ये नंबर है, इसको डायल कीजिए, इनसे मशवरे लीजिए। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपका बिज़नेस महीनों में नहीं बल्कि दिनों में प्रमोट होगा और आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये तो हो गई जी आपके फ़ायदे की बात। और आज जो फ़ायदे की बात है, आज बहुत सारे फ़ायदे की बातें होने वाली हैं और वो ज़्यादातर रिलेट कर रही हैं जी, बल्कि 100% रिलेट कर रही है मेरे हिसाब से तो ख़वातीन, लड़कियों और बच्चियों के हवाले से। क्योंकि आज हम बात करेंगे मेकअप की, क्योंकि शादियों का सीज़न है और इस वक्त जो है हर कोई नई नई चीज़ें सीख रहा है। और वैसे तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यूट्यूब भाई और गूगल आंटी या गूगल भाई या यूट्यूब आंटी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च हो। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप अपने मेन इवेंट पे, अगर आपकी खुद की शादी है या आपके घर में शादी है बहन भाइयों की, तो आप बहुत अच्छे लगें, आपको सब चीज़ पता हो, आप अच्छे से अवेयर हों कि कौन से कलर के साथ क्या पहनना चाहिए, कौन सा मेकअप वेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आज ये वाली सारी बातें हम आपसे करेंगे। इसी हवाले से हमने एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट अपने पास बुलाई हैं। आप अक्सर उन्हें टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं। अपनी फील्ड में बड़ा सा अच्छा सा नाम उन्होंने बनाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, सारा ज़ीशान से आज आपकी हम जो है मुलाकात करवाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ मेकअप हम जो सीखना चाहते हैं उनको ट्रेन भी कर रही हैं और क्या क्या कुछ कर रही हैं, इंटरव्यू में जानेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 के साथ। फ्रीडम मॉर्निंग्स। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रीडम मॉर्निंग्स में एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। और जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज ख़वातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की बात होगी। और उनकी सबसे पसंदीदा बात क्या होती है जी? मेकअप, तैयार होना, कि हम अच्छे कैसे लग सकते हैं। तो इसी हवाले से आज की हमारी ज़बरदस्ती गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सारा ज़ीशान, जो कि ये जो इंडस्ट्री है मेकअप की उसमें अपना बड़ा अच्छे से नाम जो है वो बना चुकी हैं। बहुत सारे काम कर रही हैं, ट्रेनिंग भी दे रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और क्या क्या कुछ कर रही हैं उनकी ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारा ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सारा ज़ीशान और सारा जी सारा ज़ीशान मेरा नेम है और सारा जी मेरी प्रोडक्ट है। ओके, तो ये बड़ा ट्रेंड हो गया आजकल, ये अच्छा है। मैंने तो ये था कि मेरे कोर्सेज बेसिकली कुवैत से हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें ट्रेंडिंग में थी, स्पेशली सैलून्स को लेके। अच्छा, मैंने तो उसको फॉलो अप रखा हुआ है, उसको फॉलो किया जी, ठीक हो गया। सारा का आज तो हम सारी बातें वो वाली करेंगे कि सारा कैसे आ गई और क्यों आ गई मेकअप में। मेरा पैशन भी था और दूसरा ये था कि कोर्सेज मेरे, जैसे मैंने बताया था, कैबिन क्रू के हवाले से थे, फील्ड भी वही थी, लेकिन सडन जो आफ्टर माइग्रेशन, शादी के बाद मैं माइग्रेशन उसको कहती हूँ बिल्कुल सही कहती हैं। हाँ, तो उसके बाद ये था कि बच्चे भी छोटे थे और फिर ये था कि उस वाली फील्ड को कंटिन्यू नहीं थी कर सकती। सही सही। और मोटिव था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, बेसिक हाउसवाइफ नहीं बनना। एक्चुअल में हाउसवाइफ हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये था कि कैरियर को आगे लेके चलना, करियर को भी आगे। तो फिर मेकअप जो मेरा पैशन था उसको ही मैंने एज ए फील्ड लिया। ज़बरदस्त। अच्छा, हम ना बीच में से सवाल निकाल लिया, ये तो मेरी आपकी बात हुई थी ऑफ एयर कैबिन क्रू थी, इनको तो नहीं पता, ये कह रही है क्या बात हो गई बीच में से। हाँ, तो ये मुश्किल था फैसला उसको छोड़ना, और जिस दुनिया में आ गई हैं ये है कि ठीक है यहाँ पर भी मज़ा नहीं, बहुत मुश्किल है कि आपके ड्रीम्स और आपके डिज़ायर्स कुछ और हों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुन्नत रसूल भी पूरी करनी थी, शादी भी करनी थी, और हस्बैंड और मेरी फील्ड सेम थी, वो भी एविएशन से बिलोंग करते हैं, ठीक, और बैकअप सपोर्ट मुझे हस्बैंड से मिली माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन ये था कि बच्चे छोटे थे, फैमिली मेरी कुवैत में ही है, कोई बैकअप सपोर्ट एज इट नहीं था कि मायके की तरफ से वो बच्चे छोड़ दूँ। हाँ, तो फिर मैंने उस फील्ड को जो है स्किप किया और अपनी जो पैशंस था उसी पे कोर्सेज ऑलरेडी मैं कर चुकी थी शादी से पहले कुवैत से ही, तो उसको फिर जो है मैंने कैरी ऑन रखा। अच्छा, यानी जिस वक्त आप कैबिन क्रू थी उस वक्त भी आपके अंदर ये मेकअप आर्टिस्ट था, उस वक्त भी आप ये कोर्सेज कर रही थे, यानी चॉइस तो ये भी आपकी अपनी ही थी ना, ऐसा नहीं कि मजबूरी का नाम शुक्रिया नहीं था। लेकिन वो चीज़ एक हवाओं में रहना और सब कॉन्टिनेंटल, अरे अभी भी हवाओं में आप अभी आपको देख के इतने सारे लोग सोच रहे होंगे हम भी ऐसा कर लेते हैं। वो चीज़ एक जो है कि वो वाली तो है बीच में रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बेटी के लिए वही माइंड में लॉक रखा हुआ है कि यहाँ तो एयरबेस में
या मेडिकल में जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके सारे ख्वाब पूरे करे। आमीन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेकअप की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हमें देख रहे हैं ना, आज मैंने शुरू में बता चुकी हूँ कि वो ख़वातीन का, लड़कियों का, बच्चियों का सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है मेकअप। अच्छे लग जाऊँ मैं, खूबसूरत हसीन लग जाऊँ, 1000 लोगों में लोग मुझे पहचान ले, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, आज जो है ना ये येलो मैंने ड्रेस इसलिए पहना है जब मुझे पता चला सारा आ रही हैं और शादियों का सीज़न भी है, बिल्कुल, और पहला फंक्शन हो रहा है मायों का। मैंने कहा पहले तो मैं खुद मायों वाला ड्रेस पहन के आ जाऊँ। अच्छा, गलती की मैंने कर ली, आपको भी कहना चाहिए था मुझे, ये मुझसे गलती हो गई। खैर, ये जो ड्रेस मैंने इस वक्त पहना हुआ है ये मंसूब किया जाता है कि मायों में पहना जाता है। आज हम इसके हवाले से थोड़े से सवालात करेंगे, जिन जिन लड़कियों की शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं, कल परसों में मायों है या तैयारी करें। आप क्या समझती हैं, यही वाला ट्रेंड अच्छा था, येलो ड्रेस ही, क्योंकि ये उपटन से रिलेट करता है ना, लेकिन अब क्या होने लगा है कि ऑरेंज भी पहन रहे हैं लोग, और मैंने तो अजीब अजीब कलर भी देखे। मतलब एक तो मैंने मायों की दुल्हन ऐसी देखी, मैं एकदम चौंक गई, ये क्या, बिल्कुल लाइट, आपने स्काई ब्लू कलर देखा होगा, वो मैंने एक मायों की दुल्हन को देखा पहने हुए। ये क्या हो गया? लोगों ने अपने अपने ट्रेंड्स भी हैं। दूसरा ये है कि मुझे तो येलो ही मायों वाले दिन अच्छा लगता है, क्योंकि ब्राइड का इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो वो उसी को फॉलो अप करना चाहिए। आप स्काई ब्लू कह रही हैं, मैंने फ्यू डेज बैक ब्राउन कलर का मायों का जोड़ा देखा। क्या हो गया लोगों को? अब वो लड़की कह रही थी कि मेरी विश थी। उसके अलावा जो बारात की भी हम अगर बात करें, हमारा रेड जो है ट्रेडिशनल कलर है, बारात के हवाले से भी उसको भी चेंज कर दिया। हाँ, बारात के तो अगले प्रोग्राम पे आएंगे। वही बता रही कि उसको भी चेंज कर दिया। लड़कियां बस वही अपने अपने उस पे चल रहे होते हैं ना। लेकिन येलो की मतलब मायों और येलो, माइयों का येलो वो मज़ा ही अलग है। और फिर माइयों जैसे मेहंदी है, उपटन है, फिर चूड़ियाँ हैं लड़कियों के। और जब मेरा शादी का टाइम था उस वक्त चुटिले भी चल रहे थे, अभी भी है, कुछ लोग करते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। लेकिन अभी एक ट्रेंड जो रिसेंट मैंने देखा है, फ्लावर ज्वेलरी फिर इन हो गई है। वो तो बहुत प्यारा, मुझे वो बहुत ही बहुत हसीन लग रहा था। और येलो के साथ अगर फ्लावर ज्वेलरी वो वाली है तो अब हम जैसे कि येलो कलर की बात करें, मायों की ड्रेस की ही बात करें, अगर हम इसी ड्रेस पर आ जाते हैं तो अब मेकअप आर्टिस्ट से बात करें ना, तो अपने मतलब के सवाल निकाल रहे हैं, क्या कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करता है? अगर मैं आई शेड्स की तरफ आ जाऊँ, कुछ भी लगा लूँ? नहीं, आजकल डोई लुक बहुत ज़्यादा इन चल रहे हैं माइयों को लेकर। सॉफ्ट सा लाइनर चल रहा है, और कुछ लड़कियां वेलवेटी शेड्स पसंद करती हैं। माइयों के अकॉर्डिंग मुझे लगता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि नेक्स्ट डे का भी मेकअप कुछ बिल्कुल मेहंदी का, हाँ मेहंदी का, ताकि एक अलग निकल कर आए। और आज जैसे आपका हुआ बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। और अगर मैं थोड़ा बैठी है हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया उसने। न्यूड लिप्स अच्छे लग रहे हैं ड्रेस के साथ जो है, बिल्कुल वो जा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर मैं इसको करती तो मैं थोड़ा सा डुई पे मैं भी चली जाती। वो हमारे शायद कैमरा की डिमांड नहीं होती ना। हाँ, क्योंकि मैं हाँ एक नॉर्मल शादी का बता रही हूँ, तो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, अगर ये भी एक बात है ना कि देखिए कैमरा ये भी है, और शादियों में भी कैमरे इतने बड़े बड़े, पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स और लगी होती हैं, वहाँ आपको सब कुछ अलाउ करते हैं। लेकिन हम इस तरह से प्रोग्राम्स जब करते हैं तो कहते हैं हाइलाइटर नहीं लगाओ, ये नहीं लगाओ, कैमरा वाइब्रेंट कर जाता है। ऐसे ही डाइस पे भी आता है, वो ब्लास्ट होने लग जाते हैं पिक्सल जो तस्वीर के हैं। तो ये शादियों पे जो इतने बड़े बड़े कैमरे लेके घूम रहे होते हैं, इनमें इतना फर्क होता है? प्रोग्राम लाइव ऑन एयर जा रहा है, हाँ, और वो जो है वो एडिटिंग होती है। वो एडिटिंग होती है। सही। स्क्रीन का मेकअप अलग है, नॉर्मल रूटीन लाइफ का अलग है। ऐसे ही फाउंडेशंस भी चेंज हैं, और ऐसे ही कंटूरिंग भी चेंज है। सही। तो ये चीज़ है, ये मुझे बड़ी चीज़ परेशान करती थी कि जब भी हम स्टूडियो जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे चूँकि ख़ुद भी बड़ा शौक था मेकअप का, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं अक्सर मेकअप आर्टिस्ट से चीज़ें लेके मैं खुद लगा लूँगी, लगा के और मैं चली जाती थी तो डांट पड़ती थी वापस जाएँ ये कम करके आए। तो मैंने कहा क्या किया है मैंने, तो ऐसे ही किया जैसे ये करती है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो ये जो आप हाईलाइटर लगाते हैं ये इस कैमरे को नहीं, इस कैमरे के लिए अच्छा नहीं आ रहा होता। बड़ी गलत बात है, वैसे देखने में कितना अच्छा लगता है। इनको जिद्दत लानी चाहिए कैमरे में कि हम जो चाहे लगा सकें। खैर, वापस हम मायों के ड्रेस पे आ रहे हैं, और घूम के पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई बात कि आपने कहा कि एक तो येलो ड्रेस के साथ यही इसी तरह के कलर जाएंगे, जैसे गोल्ड और जो सॉफ्ट सा गोल्ड कलर, बिल्कुल वाइब्रेंट वाला गोल्ड भी नहीं, बिल्कुल वो जो येलोस की डल गोल्ड, कुछ डल गोल्ड और रोज गोल्ड टाइप में आ रहा होता है। सही है। और बहुत दफ़ा क्लाइंट आता है कि वो आके ग्लिटर की डिमांड कर रहा होता है, तो वहाँ उन्हें थोड़ा सा माइंडसेट उनका चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगला इवेंट आपका बारात का, उसमें तो डेफिनेटली रेड के साथ कुछ आएगा और बहुत कुछ लगेगा, तो फिर थोड़ा समझाना पड़ता है। और अगर माइयों पे आजकल जैसे ट्रेंड मैंने बताया डुई का चल रहा है, तो लड़कियां वही यूट्यूब से चीज़ें देख के, वही सोशल मीडिया से देखकर आ रही होती हैं।
सही। पहले से उन्होंने माइंड बनाया हुआ होता है, तो वहाँ थोड़ा सा उन्हें गाइड करना पड़ता है। सही। और जैसे रेड है और माइयों का इवेंट है, तो उसमें अगर ब्राइड बिल्कुल न्यूड्स पे रहे और अच्छी लगती है, ना कि थोड़े से ब्राइट कलर्स पे चली जाए, तो माइयों का लुक जो है वो बेसिकली माइयों लुक ही लगना चाहिए। और अगर जैसे ड्रेस में येलो के साथ ग्रीन आ गया है, कॉम्बिनेशन में आ गया, मैंने जैसे ब्लू लगा लिया। ब्लू पे बताएं आप मुझे। ब्लू पे जो आपका हुआ हुआ है बिल्कुल परफेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं करती थोड़ा सा इसको सॉफ्ट से विंग लाइनर के साथ, और लोअर लैश पे जो है मैं थोड़ा सा ब्लू के साथ और खेल लेती, बिल्कुल सॉफ्ट उसमें, ताकि वो बिल्कुल हार्श ना लगे और अकॉर्डिंग टू थीम ही जाए। ठीक हो गया। लिप कलर कौन सा जाता है येलो पे? येलो पे मोस्टली जो है न्यूड्स पे जाते हैं, पिंक की फैमिली में। और सैंडस्टॉर्म्स जैसे मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि शूट्स वगैरह पे भी होते हैं, तो मॉडल्स का करना होता है, तो मोस्टली वो रेस्ट कलर और उसमें ही जाती हूँ मैं। शूट्स पे एक और सवाल, शूट्स पे भी जाती हैं सारा? जी जी जी। तो सारा कितना फ़र्क है जो शूट्स में मेकअप करते हैं आप और एक पार्टी के लिए जो पार्टी मेकअप करके जा रही है? वो तो पता होता है बिल्कुल, क्योंकि एक थीम प्लान होती है शूट्स की, तो वो हमें पता होता है कि उस पर क्या करना है। और वही बात आ गई कि एक जो नॉर्मल क्लाइंट है उसको ये होता है कि अगर वो एक मेकअप का 5.5 दे रही है मुझे, या 7.5 दे रही है, तो वो फिर उसकी डिमांड होती है कि मेरे पास सैलून में जो भी मेरी वैनिटी में मौजूद है। लोग सुन रहे हैं क्या? 5.5 7.5 वैनिटी में जो वैनिटी बताएं, सॉफ्ट पार्टी मेकअप के, तो वैनिटी में जो मौजूद है, फिर उनकी डिमांड ये आती है जी ये बस सारा इसमें ही हमें लगा दें। वो फिर समझाना पड़ता है कि आपकी ड्रेस के साथ नहीं जा रहा, आपकी ज्वेलरी नहीं मैच हो रही। मुश्किल काम है, हेडेक वाला काम है, बहुत मुश्किल। अच्छा, ऐसे जो आ जाते हैं ना क्लाइंट, आपको पता है कि इन पे पिंक कलर जाएगा, ये शेड जाएगा, और वो लगे पड़े इज्जत करने में, मुझे तो रेड लगाओ। मुझे सबसे ज़्यादा क्या हर्डल्स आ रही होती हैं बेसिकली फाउंडेशंस को लेकर आ रही होती हैं, क्योंकि वो बात आ गई कि मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे फाउंडेशन का पता है, मुझे कैमरे के लेंस का पता है, मुझे हर चीज़ का पता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर पढ़ा है। अब नॉर्मल क्लाइंट जो आ रहा है, जैसे उसको ईजी मैं उसमें समझाऊँ, वो विटिश टोन का है, ठीक है, 38-36 की फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, उसको चाहिए एकदम से आइवरी। फिर वो जो है, उसका कसूर ही नहीं है, ये लोगों का कसूर है, ये जो देखने वाले इस वक्त बैठे, ये जो हमारा माशरा है, ये इनका कसूर है। इनको चाहिए आपके जैसा रंग हमारा कसूर नहीं। जब इनको चाहिए देखने वालों को, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने जिसमें आपको बनाया ना, आप उसी में परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे होते। और फिर वही चीज़ जो है कि वो हाथों की टोन अलग जा रही होती है, पैर अलग जा रहे होते हैं, एक एक चीज़ के लिए गाइड करके। सम टाइम तो क्लाइंट बहुत अच्छा कोऑपरेटिव होता है, और सम टाइम वाकई ही इतना होता है कि वो लास्ट मोमेंट तक नहीं मान रहे होते। अच्छा, ये क्या है कि अगर आपने बहुत डार्क आईज बनाई हैं, अगर वैसे तो मायों में मुझे लगता है आपने कहा कि डार्क आईज होनी ही नहीं चाहिए, नहीं भाई एक लड़की है पीछे लग गई, मुझे तो डार्क चाहिए आईज, तो फिर लिप कलर लाइट जाएगा या वो नहीं? जब आईज हम लोग डार्क कर देते हैं, मैंने तो ब्राइड का भी जो अब करना चेंज कर दिया है, गाइड करती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुन लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सुन भी लेता है। आईज अगर मेरे पास डार्कर है तो मैं लिप्स उसके लाइट रखूंगी, ताकि वो बच्ची है तो वो बच्ची ही लगे, और न्यूड कलर्स में हम अपनी एज से कम लग रहे होते हैं। अच्छा, ये ज़बरदस्त बात। क्या आप मतलब प्रोग्राम के एंड में जो बात आपने कर दी है ना, ये सबके काम की है, और वो ये है कि जब आप लाइट जितने लाइट कलर पे जाते हैं उतने आप एज से कम लगते हैं। एज से कम अब तो सब आज सारे जितनी भी खवातीन है रेड लिपस्टिक फेंक देंगी क्योंकि सबको छोटा दिखने का भी शौक होता है ना, ये भी एक फोबिया है। एक तो आप गोरे हों, ये एक फोबिया है बहुत खतरनाक वाला। दूसरा, आप छोटे नजर आ रहे हो, तो एक हल छोटे नज़र आने का तो बड़ा आसान आपने हल बताया कि लाइट कलर्स रखें अपने पास और लाइट कलर्स बनाएं, लेकिन फिर भी रेड ज़रूर नज़र आएगा आपको, रेड का अपना एक चार्म है, वो तो बिल्कुल। चलें खैर, सारा आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और आज हमने मायों के हिसाब से कुछ जो सवाल हमें उठ रहे थे हमने प्रोग्राम में शामिल किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों के मसाइल थोड़े थोड़े हल्के हल्के हल हुए होंगे, और अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेहंदी के हवाले से कि मेहंदी का ड्रेस और उसका मेकअप कैसा होना चाहिए, और कुछ आपके भी कुछ और सवालात भी जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं वो हम अगले प्रोग्राम में पूछेंगे। जाते जाते बच्चियों को, लड़कियों को जो ये वाले हरकतें हो रही है ना, डार्क कलर और मैं गोरी बहुत लगूँ, उनको एक अच्छा सा मैसेज देते हैं, फिर हमें इजाज़त ले लें। आप चीज़ें सोशल मीडिया से फॉलो अप तो करें, लेकिन खुदारा ये भी सीखें कि आप पे क्या सूट कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीर आप रेफरेंस के लिए लेकर आ रहे होते हैं उसकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, वो ऐश्वर्या है। थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ पे भी अगर आप लोग ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमेशा की तरह, जैसे कि हम कहते हैं पीर से जुम्मा हम और आप मिलते हैं रोजाना सुबह 10 बजे। कल फिर होगी मुलाकात, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह निगहबान। Freedom Mornings